आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। जामताड़ा में एक अनोखी परंपरा के अनुसार एक दैनिक मजदूर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बाजार स्थित पटेल चौक में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मजदूर रिक्शा चालक से झंडोत्तोलन करवाया जाता है। इस वर्ष भी इसी परंपरा को बनाए रखते हुए दैनिक मजदूर पूरनचंद बाउरी ने झंडोत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। पूरनचंद बाउरी एक मजदूर है जो दैनिक मजदूरी से अपना परिवार का गुजर बसर करता है। पूरनचंद बाउरी ने बताया कि झंडोत्तोलन के बाद उसे गर्व महसूस हो रहा है कि उसने भी राष्ट्रीय ध्वज का उत्तोलन किया। पटेल सेवा संघ अध्यक्ष सह भाजपा प्रदेश लीगल सेल के संयोजक ओबीसी मोर्चा के राजेंद्र राउत बताते हैं, दबे कुचले तबके के लोगों में राष्ट्र भावना जगाने के लिए कुल की परंपरा चली आ रही है और ये 21वां साल है। उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति शराब न पीता हो और अपने बच्चों को पढ़ाता हो, वैसे ही लोगों से यहाँ झंडोत्तोलन कराया जाता है। उपस्थित शिवनाथ घोष, विनय, प्रदीप रावत, ब्रजेश, अंकित राउत, ओम शर्मा, पवन, नरनौलिया, सुबोध राउत इत्यादि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, आरपी भारत। झंडा तो राजेंद्र राउत का इसमें से आज पहली बार हम फहराए हैं और राजेंद्र राउत जी का बहुत आभारी हूँ। इस शुभकामना हमको बुलाए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप काम क्या करते हैं? हम इसी दुकान में काम करते हैं। दुकान में काम करते हैं? हाँ, दुकान में काम करते हैं। झंडा फहरा के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले भी कभी फहराए थे? नहीं, पहले कभी नहीं फहराए। आगे भी फहराएंगे? हाँ, अगर मौका मिलेगा तो फहराएंगे। आपका नाम क्या है? पूरनचंद बाउरी। झंडा उत्तोलन कब से कर रहे हैं? 21 वर्षों से पटेल सेवा संघ की ओर से झंडा उत्तोलन किया जा रहा है। ऐसे ही व्यक्ति से यहाँ झंडा उत्तोलन करवाया जाता है, उसे चीफ गेस्ट बनाया जाता है। जो दबे कुचले लोग हैं, रिक्शा वाला, ठेला वाला, मजदूर जो शराब ना पीता हो और अपने बाल बच्चा को स्कूल में पढ़ाता हो, ऐसे ही व्यक्ति को चीफ गेस्ट बना के और उनसे झंडा उत्तोलन करवाते हैं। मकसद यही है कि जो नीचे तबके का आदमी तक राष्ट्र प्रेम की भावना जगे। यही मकसद से उनसे झंडा फहरवाते हैं और वो सब अच्छा विचार रखे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राजेंद्र राउत है। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। मशरक सारण डाक इंस्पेक्टर सीपी प्रसाद और मशरक डाकपाल मनोज झा ने संयुक्त रूप से गुरुवार को डाकघर परिसर से सुकन्या जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ के माध्यम से डाकघर की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जो मशरक प्रखंड के पूरे गांव में घूम घूम कर डाक विभाग सेवाओं का प्रचार करेगा। मौके पर डाक इंस्पेक्टर सीपी प्रसाद ने बताया कि सुकन्या समृद्धि योजना का खाता 250 रूपये की आसान किश्तों पर खोला जा सकता है, लेकिन वार्षिक न्यूनतम जमा राशि 1000 रूपये होना आवश्यक है। इस योजना की किश्त आसान होने से गरीब तबके के लोग भी आसानी से खाता खुलवा सकते हैं। हर एक लोग सुकन्या समृद्धि का खाता खुलवाकर अपनी बेटियों का भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता में जमा व परिपक्वता राशि में आयकर छूट का भी प्रावधान है। इसके अलावा डाक विभाग द्वारा चलाई जा रही सीनियर सिटीजन समेत विभिन्न योजनाओं को विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मशरक के तमाम लोगों से डाकघर में खाता खुलवाकर लाभ उठाने की अपील की। मौके पर क्लर्क प्रशांत कुमार, अभय सिंह, उपेंद्र सिंह, भागीरथ प्रसाद, अनिल सिंह, शंभू तिवारी, मृगेंद्र शेखर मौजूद रहे। मशरक से हरिकिशोर सिंह की रिपोर्ट। आज मशरक एमडी जी से एक टेम्पू का संचालन किया गया। सुकन्या समृद्धि योजना और पीपीएफ और सीनियर सिटीजन के प्रचार प्रसार हेतु एक टेम्पू को हम लोग पूरे क्षेत्र में प्रचार प्रसार हेतु घुमा रहे हैं। जागरूकता रैली के दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।
बनियापुर सारण प्रखंड देश 72वें गणतंत्र दिवस पर धूमधाम के साथ सभी सरकारी गैर सरकारी संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। प्रखंड कार्यालय पर उप प्रमुख संजय राम ने झंडोत्तोलन किया। वहीं प्रतिनिधि भवन पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सुदामा प्रसाद सिंह ने झंडोत्तोलन के बाद अपने संबोधन में सभी पदाधिकारियों, कर्मियों, जनप्रतिनिधियों, आगंतुक गणमान्य लोगों को संबोधित करते गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई दी। वहीं कहा कि प्रखंड क्षेत्र में आप लोगों के कुशल सहयोग से हर पंचायत में सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में सफलता मिली है, जिसके लिए अभिभूत हूं, आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने मौके पर प्रखंड कार्यालय परिसर में नवनिर्मित बृहद सभागार का भी अवलोकन कराया। अंचलाधिकारी स्वामीनाथ राम, पूर्व प्रत्याशी वीरेंद्र ओझा, गोविंदा सिंह, जब्बार हुसैन, भगवान जी शर्मा शामिल थे। जहां व्यापार मंडल में कृष्ण मोहन सिंह, सीडीपीओ कार्यालय में बीआरसी, भवन में बीईओ, थाना परिसर में थानाध्यक्ष रितेश कुमार मिश्रा, रेफरल अस्पताल में डॉक्टर एपी गुप्ता, साहजितपुर थाना सहित लोक महाविद्यालय हाफिजपुर, डीएवी पब्लिक स्कूल में निदेशक धनंजय कुमार सिंह, जदयू कार्यालय में शिवनारायण पटेल, कांग्रेस कार्यालय, राजद कार्यालय में उमाशंकर शाहदी ने झंडोत्तोलन किया। वहीं प्रखंड के सभी पंचायत भवन पर स्थानीय मुखिया, ग्राम कचहरी पर सरपंच ने झंडोत्तोलन किया। बनियापुर से जमीरुद्दीन की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। जामा प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलांदा में 27 जनवरी को सुबह 9 बजे तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं उतारा गया था, जिसकी सूचना जामा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी लीला उपाध्याय को दी गई। जिस प्रकार कार्रवाई करते हुए प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी लीला उपाध्याय ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय सलांदा का निरीक्षण किया और घटना की जानकारी जिला शिक्षा अधीक्षक को दिया। बताते चले कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य हेतली मुर्मू और संतोष शाह द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था, लेकिन इन लोगों द्वारा यह समय राष्ट्रीय ध्वज को नहीं उतारा गया। 27 जनवरी को जब ग्रामीणों ने विद्यालय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज को फहरते हुए देखा तो ग्रामीणों को आश्चर्य हुआ और ग्रामीण द्वारा इसकी सूचना स्थानीय प्रशासन को दी गई, जिस पर कार्रवाई की गई। जरमुंडी से सुतीब्रो गोस्वामी की रिपोर्ट। हमको पता चला कि यहाँ पर जो है झंडा अभी तक लगा हुआ है, फहर रहा है। तो सबसे पहले संतोष जी को बोले कि फटाफट जो है आप झंडा उतरवाइए, और उसके बाद जो है हम डीएससी सर को जो है सूचना दिए कि सर ऐसी ऐसी बात हो गई है, वहां का झंडा जो है फहरते हुए रह गया है, रात भर छूट गया है। तो डीएससी सर बोले कि मैडम जितना जल्दी हो इसके लिए जो है कार्रवाई के लिए जो है आप जाकर जाइए और वहां स्थलीय जांच करके जो है हमको तुरंत सूचना दीजिए। और अब हम जा रहे हैं सर के पास जो है सूचना देने। यहाँ स्थलीय जांच कर लिए हैं और ये सूचना जो है सही। ये कौन सा स्कूल है मैडम? ये है उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिलांदा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। पाकुड़ विधानसभा अंतर्गत कोटाल पोखर के राजवाड़ी मैदान में आयोजित आजसू कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। जी हां, 28 जनवरी गुरुवार को कोटाल पोखर राजवाड़ी मैदान में पाकुड़ विधानसभा पूर्व विधायक अकील अख्तर द्वारा आयोजित आजसू कार्यकर्ता सम्मेलन कार्यक्रम में मुख्य रूप से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पूर्व मंत्री झारखंड सरकार सह गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित केंद्रीय प्रधान सचिव सह पाकुड़ जिला प्रभारी एमटी राजा उपस्थित हुए। कार्यक्रम में पाकुड़ व साहिबगंज जिले से हजारों की संख्या में आजसू कार्यकर्ता सम्मिलित होते देखे गए। इस दौरान आजसू कार्यकर्ताओं द्वारा बाइक रैली निकाल क्षेत्र भ्रमण करते भी देखे गए। कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य रूप से शामिल पूर्व मंत्रियों ने सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, झारखंड सरकार के मंत्री सह पाकुड़ विधानसभा विधायक आलमगीर आलम के ऊपर अपने संबोधन में साधा निशाना। कहा, सूबे के मुख्यमंत्री श्री सोरेन रोजगार के नाम पर खानापूर्ति, विकास के नाम पर झूठा वादा, राज्य के सर्वांगीण विकास के नाम पर जुमलेबाजी करने का कार्य किया है। पाकुड़ विधानसभा पूर्व विधायक अकील अख्तर ने अपने संबोधन में कहा, चुनाव की पूर्व वर्तमान सरकार द्वारा खोखलेबाजी विकास कार्य जनता देख रही है, अब राज्य की जनता समझ चुकी है। कहा कि 2024 पाकुड़ विधानसभा में जलेगा आजसू की ज्योति। आजसू पार्टी के नेतृत्व में क्षेत्र का होगा सर्वांगीण विकास। साहिबगंज से आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। चुनाव से पहले पारा टीचर भाई लोगों के लिए कैसा कमिटमेंट हुआ था कि जैसे ही गवर्नमेंट में आएंगे सरकारी नेतृत्व से आधारित आपको मानदेय प्राप्त हो जाएगा। अभी 1 साल ना बीता, पारा शिक्षक लोग अभी मंत्रियों का घेराव कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे कि नहीं। मैंने बड़ा अच्छा भी सुना, उसमें राजस्व मंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा स्वास्थ्य ठीक नहीं है,
शिक्षा मंत्री जी का वो जब आ जाएंगे तो फिर हम लोग विचार करना प्रारंभ करेंगे। ये साहब विभाग तो तुरंत से भाई सीएम साहब के पास आ गया। मैंने कहा था पिछले दिन भी तुष्टीकरण के लिए आपको मंत्री बनाया जाता है साहब। मैंने कहा था मधुपुर में अपने मंत्री जिन्होंने बनाया वो इसलिए बनाया कल्याण और अल्पसंख्यक मंत्री। भाई वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर क्यों नहीं बना? क्योंकि ये दिखाना था कि मैंने अल्पसंख्यकों को भी जगह दिया, इसलिए और बाकी सारे विभाग हमारे जुगाड़ में लेकर रखा हुआ है। शिक्षा विभाग की आज भी उनके कुछ नहीं, कोई मंत्री साहब ना रहे तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है। तो साहब कमिटमेंट में सामने आओ। अगर कमिटमेंट में न आएगी तो ये इस राज्य के युवा सामने आएंगे, इस राज्य के कार्यकर्ता सामने आएंगे, इस राज्य की जनता सामने आएगी और बड़ा इंकलाब की तैयारी करेंगे। बड़ा इंकलाब का तैयारी हम लोग सब करेंगे। इसके लिए तैयार रहो। तैयार है कि नहीं? तैयार रहो लड़ने के लिए, हमेशा लड़ने के लिए तैयार है। लड़ने मतलब किसी के क्षति पहुंचाने के लिए नहीं, अपना हक हुकुम के लिए तैयार नहीं। अगर हक हुकुम पर आज चुप रहेंगे, ये 4 साल का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया हुआ किसी पार्टी को। क्या 4 साल या 5 साल के लिए किसी को ठेका दिया? पाकुड़ की जनता ने किसी को ठेका दिया क्या? राज्य की जनता ने किसी को ठेका दिया क्या? अवसर दिया है और ये अवसर अगर अनुकूल ना होगा तो प्रतिकार होगा। इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। इसके लिए आपको दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। सर्वे सेटलमेंट में व्याप्त गंभीर त्रुटियों और विसंगतियों का अगर शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो लड़ाई लंबी लड़ी जाएगी। जब तक सांस है तब तक खून का एक एक कतरा खतियानधारियों के लिए समर्पित है। उक्त बातें मुख्य अतिथि झारखंड किसान संघर्ष समिति के संयोजक और पूर्व मंत्री उमाकांत रजक ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष आयोजित 1 दिवसीय धरने में उपस्थित रैयत किसान खतियानधारियों को संबोधित करते हुए कही। रजक ने कहा, त्रुटिपूर्ण सर्वे सेटलमेंट को लेकर चंदन क्यारी के रैयत किसान शोषण की शिकार हो रहे हैं। अदालती प्रक्रिया के कारण आर्थिक क्षति और समय की बर्बादी हो रही है। यदि इसे अविलंब सुधारा नहीं गया तो किसानों के बीच कभी भी अप्रिय घटना घट सकती है। कहा कि ये लड़ाई पार्टी की नहीं बल्कि माटी की लड़ाई है। माटी की रक्षा के लिए हर बलिदान देने के लिए तैयार हैं। इसके पूर्व 4 सूत्री मांगों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा उपायुक्त के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया। विक्रम महाथा ने खतियानधारियों के संदर्भ में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता सीताराम महाथा और संचालन परशुराम महतो ने किया। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा नेता मृत्युंजय शर्मा, जयराम सिंह चौधरी, चास प्रखंड प्रमुख सरिता देवी, बिरंची महाथा, द्विवेंदु शेखर, साधु शरण गोप, अजीत चौधरी, देवाशीष मंडल समेत अन्य उपस्थित थे। चंदन क्यारी से जावेद अख्तर की रिपोर्ट। ऐसा है कि सर्वे सेटलमेंट बिहार सरकार के उस सरकार का ये परंपरा है। 30 साल के अंदर पूरे देश के अंदर होता है। इसी क्रम में 1982 में सरकार के आदेश सर्वे सेटलमेंट में पूरे प्रदेश के अंदर हमारे 4 चंदन क्यारी और गड़बड़ियां हुई है। इससे किसान आज के समय में परेशान है। बहुत परेशान किसान भी आज यहाँ पर किसी के धरने पर बैठे हैं। हमारा झारखंड अलग राज्य 2000 में हुआ। होने के बाद सर्वे सेटलमेंट के कामों को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ त्रुटियां हैं, जो खामियां हैं, विसंगतियां हैं, जो गड़बड़ियां हैं, उसको सुधार करना भी आवश्यक है। इसलिए सुधार करना है क्योंकि एक दूसरे का जमीन दूसरे में चढ़ गया है। त्रुटि ये है कि नक्शा जो हमारा पुराना नक्शा था, उस पुराने नक्शा और अभी के नक्शा में जब हम मेल करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी गड़बड़ी हमको दिखाई दे रही है। हमारा जो पुराना पर्चा था वो पर्चा और अभी का पर्चा में वहाँ पर हमारा डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि पर्चा में कुछ है, अभी का पर्चा में कुछ है। ये सारी जो त्रुटियां हैं, कहीं पर अभी ऐसा कर दिया है कि सीख भी नहीं किया। इसकी कमी है कि अब उसको जो है सरकारी जमीन, हमारा जो रेती जमीन है उसकी सरकारी जमीन लोगों
इंगित किया है, तो सब लोग परेशान हैं। अभी ऑनलाइन रसीद काटने का जब बारी आता है, ऑनलाइन रसीद में आप देखेंगे कहीं पर प्लॉट नहीं है, खाता नहीं है, कहीं पर देखेंगे उसका रकबा नहीं है, रेट फिक्सेशन नहीं हुआ है, इसलिए किसानों का उसके कारण से आपका रसीद भी नहीं कटता है। ये बहुत सारी त्रुटियों के कारण आज पूरा चास और चंदनकारी अंचल के जो किसान हैं आज इस धरने पर बैठे हैं। वो डीसी को ये आगाह करने के लिए बैठे हैं, करने के लिए बैठे हैं कि हमारी जो त्रुटियां हैं त्रुटियों को आप दूर करने का काम करिए। अगर दूर नहीं करेंगे तो आने वाले दिन में किसान बहुत आक्रांत है, गुस्से में है, और किसान का जो परेशानी है ये परेशानी सरकार का है। सरकार को इसको गंभीरता से बात करने की आवश्यकता है। पूर्व मंत्री की क्या भूमिका है जो राज्य मंत्री रहे हैं? इसके पहले चंदनकारी से जीत कर गए थे पूर्व मंत्री, और भू राजस्व मंत्री संजोग से बड़ा सौभाग्य रहा चंदनकारी के लोगों के लिए कि भू राजस्व मंत्री का पदभार इन्हें मिला। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। झारखंड के गिरिडीह से सड़क हादसे की खबर आ रही है। जी हां, आपको बता दें, गिरिडीह बेंगाबाद मुख्य मार्ग के कर्णपुरा पेट्रोल पंप के पास ऑटो और एक बाइक में सीधी टक्कर हो गई, जिसमें ऑटो चालक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बाइक और ऑटो पर सवार 6 लोग घायल हो गए। घायलों को सदर अस्पताल और एक निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है सवारी को लेकर गिरिडीह से बेंगाबाद की ओर जा रही एक ऑटो कर्णपुरा पेट्रोल पंप के पास एक बाइक से टकरा गई। इस घटना में ऑटो चालक 30 वर्षीय प्यारीदास की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि इशाक अंसारी, मुनिया बीबी, ईमान अंसारी, फरजाना बीबी, आस्था कुमारी घायल हो गई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां गंभीर रूप से घायल 2 लोगों को नवजीवन नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। मृतक प्यारीदास सहित सभी घायल बेंगाबाद थाना क्षेत्र के निवासी हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचकर बेंगाबाद थाना की पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ऑटो और बाइक को जब्त कर लिया है। इस सड़क दुर्घटना में मृतक प्यारीदास को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। गिरिडीह से सुरेश प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आज उनका तिरंगा लेकर परेड भी है। किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन ने 2 जत्था दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर भी भेजा। साथ ही आज गणतंत्र दिवस के मौके पर महागठबंधन के किसान के समर्थन में आयोजित तिरंगे के साथ ट्रैक्टर एवं बाइक रैली के साथ हमारा संगठन AISF भी दर्जनों ट्रैक्टर एवं बाइक लेकर आया है। उपयुक्त बात है, किसानों के समर्थन में आयोजित ट्रैक्टर रैली के मौके पर AISF के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अमीन हमजा एवं जिला कोषाध्यक्ष अमरेश कुमार ने संयुक्त रूप से कहा। उन्होंने कहा, जिस विश्वास के साथ देश के अंदर संविधान लागू हुआ, आज उस संविधान के अधिकारों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। संवैधानिक अधिकारों एवं मूल्यों की रक्षा के लिए देश को अन्न देने वाला किसान आज दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहा है। संविधान, संवैधानिक मूल्यों, अधिकारों को बचाने के लिए पूरे देश के लोगों को किसान के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जिला मंत्री किशोर कुमार, SBSS कॉलेज छात्र संघ कोषाध्यक्ष विपिन कुमार, बसंत कुमार ने संयुक्त रूप से कहा, सरकार ने इस देश के अन्नदाता के विरोध में 3 बिल पास कर किसानों का गला घोटने का काम किया है। इससे पहले छात्रों का दर्जनों की संख्या में ट्रैक्टर एवं लगभग 50 की संख्या में मोटरसाइकिल, हाथ में तिरंगा एवं अपने संगठन का झंडा लेकर किसान नेता शहर राजोड़ा के पैक्स अध्यक्ष बलवंत राय के नेतृत्व में राजोड़ा से जमावड़ा स्थल कपासिया पहुंचा। वहां पहले से सैकड़ों की संख्या में मौजूद महागठबंधन के घटक दलों जत्था के साथ कतार में लग गया। फिर उनके द्वारा पहले से के रूट चार्ट के हिसाब से वो लोग भी रैली में शामिल रहे। रिपोर्ट मोहम्मद नबी आलम। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। बेगूसराय जिला मुख्यालय में बुधवार की देर शाम बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट का विरोध करने पर एक दुकान पर गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें दुकान मालिक एवं उसके स्टाफ गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है, नौरंगा पुल के समीप स्थित पॉपुलर स्टोर नामक हार्डवेयर एजेंसी पर बुधवार की देर शाम करीब 8:30 बजे एक बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी आए और धावा बोल दिया। बदमाशों ने हथियारों के बल पर लूटने की कोशिश की और इसका विरोध करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें दुकान मालिक नवल किशोर प्रसाद के पुत्र कमल किशोर प्रसाद को 2 गोली लगी है, जबकि उसका स्टाफ हरि कुमार को 1 गोली लगी है। गोलीबारी के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए फरार हो गए। बीच बाजार में गोलीबारी होते ही अफरा तफरी मच गई। दोनों को एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है, जहां की एजेंसी के मालिक कमल किशोर प्रसाद की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके को सील कर ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। वहीं व्यवसायियों में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया है।
पुलिस के वरीय पदाधिकारी मामले की छानबीन में जुट गई। सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। रिपोर्ट मोहम्मद नबी आलम। गोली चलाया ये वो पीछे से, उसके बाद काउंटर पे आके चलाया। क्या आदमी था, क्या गाड़ी था? गाड़ी से तो 2 गो था, 3 आदमी। 3 था कि 4? 3 गो। कैसे फायरिंग किया था? बाहर में कितना और अंदर में? बाहर से 2 गो किया, अंदर से 4 गो किया काउंटर पे आके। कितने आदमी घायल? घायल तो 2 आदमी हुए। एगो हमारा छोटका मालिक हुए, एगो मुंशी हुए। नाम कमल किशोर प्रसाद और हरी। 2 आदमी घायल। दुकान का नाम क्या है? पॉपुलर एजेंसी। ऑनर। उसके बाद कैसे भागा? वो डायरेक्ट बोला गला लूटने के लिए, तो बस उसके बाद चलते रह गए। हम आगे थोड़ा आगे बढ़े, बस वो भाग गया। कोटी क्षेत्र में एक पॉपुलर हार्डवेयर की दुकान है। उनके व्यवसायी हैं नवल किशोर जी, उन्हीं के पुत्र और उनका एक स्टाफ हरी। तो शाम लगभग 7 से 7:30 बजे के बीच घटना है, गोली लगने की सूचना मिली। अभी वे दोनों डॉक्टर सुख शर्मा के यहाँ हैं, उनकी इलाजरत है। हम लोगों ने जख्मी से बात करने का प्रयास किया और उनके पिताजी से भी बात हुई है और अभी वो उनके द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। हम लोग अभी अपना अनुसंधान कर रहे हैं। क्या लग रहा है सर कि आप लोग कोई व्यक्तिगत रंजिश हो सकती है और व्यवसायी है तो व्यवसाय से संबंधित भी बात हो सकती है। हम लोग अभी सीसीटीवी अभी दुकान की बंद कर लिए हैं, वो हम लोग देख रहे हैं उसको और जो भी है सभी बिंदु पे हम लोग जांच करेंगे। क्या लग रहा है कि अपराधी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा? बिल्कुल, आशा तो यही जल्दी गिरफ्तार करें। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। ननक्यारी सुभाष चौक स्थित वैश्य ओबीसी महासमाज के कार्यालय में महासमाज के संस्थापक नारायण साव ने प्रखंड कमेटी का गठन किया, जहां प्रखंड अध्यक्ष के रूप में उत्तम कुमार दे, उपाध्यक्ष के लिए हेमंत साव, ओम प्रकाश भगत, देवाशीष भगत, तपन गोराई, कोषाध्यक्ष सह कार्यालय मंत्री वासुदेव गोराई, मीडिया प्रभारी सुकोमल पाल, मंत्री स्वप्न भगत, गोपाल गोराई, सह महामंत्री पंचानन साव, गणेश पाल, सुमित पाल, कन्हई भगत, मुकेश गोराई, संदीप मोदी, विकास कुमार साव के अलावा अन्य भी 121 से ज्यादा सदस्य और टिनकौड़ी भगत, तारापद मोदक, तारापद दे, अर्जुन मोदक, गोपाल दास, अनाथ चंद्रधर, युधिष्ठर दे, लखीकांत मोदक समेत 111 सदस्यों को विशेष आमंत्रित सदस्य सह अभिभावक मंडली में रखा गया है। इस अवसर पर महासमाज के संस्थापक नारायण साव ने कहा, वर्तमान में प्रखंड कमेटी का गठन किया गया, आगे चलकर महासमाज के लोगों के सहयोग से चंदनक्यारी प्रखंड को 6 मंडल में विभाजित करते हुए समाज को विधानसभा सत्र और राज्य स्तर में पहुंचाना है। कहा कि हमारे समाज के लोग बिखरे रहने के कारण राजनीतिक दलों के नेता द्वारा हमेशा उपेक्षित नजर से देखते हैं एवं इसे केवल बैंक के रूप में प्रयोग करते हैं। अब इन सभी बिखरे हुए लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम किया जाएगा और अपने हक एवं अधिकार के लिए लड़ा जाएगा। चंदनक्यारी से व्योमकेश मिश्रा की रिपोर्ट। इसके लिए वैश्य ओबीसी महासमाज का चंदनक्यारी चौक पर प्रखंड कमेटी के विस्तार किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष श्री उत्तम दे को बनाया गया है, उपाध्यक्ष देवाशीष भगत, हेमंत साव, ओम प्रकाश भगत, तपन गोराई को बनाया गया है, कोषाध्यक्ष वासुदेव गोराई, प्रवक्ता मनोज भगत, अजीत धर, मीडिया प्रभारी सुकोमल पाल, जयदेव सूत्रधर, गोपाल गोराई। चंदनक्यारी प्रखंड टीम बना है। इसके अलावा चंदनक्यारी प्रखंड में हमने 6 मंडलों में भाग किया है। इसका 6 मंडल अध्यक्ष बनेंगे और उस मंडल के टीम बनेंगे। उसके बाद हम लोग विधानसभा स्तरीय कमेटी बनाएंगे। उसके विधानसभा स्तरीय कमेटी होने के बाद हमने जिला कमेटी बनाने का तय किया है और जिला करके विभिन्न जिलाओं में इसका संगठन किया जाएगा और सारे वैश्य जाति ओबीसी जाति को मिलाकर ये महासमाज का गठन किया जाएगा और ये कमेटी पूरे प्रदेश स्तर पर होगा, जिसका मुख्यालय रांची होगा, जो हम लोग क्रमशः धीरे धीरे करके प्रदेश तक इसको हम लोग जोड़ने का काम करेंगे। धन्यवाद। गठन हुआ जिसमें हमारे प्रखंड अध्यक्ष हमारे उत्तम
डे को चुना गया और हमको इसमें मीडिया प्रभारी का प्रभार दिया गया। हमको जिस पद में प्रभार दिया गया उस पद पर मैं ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करते हुए पिछड़ों को, ओबीसी समाज के अंदर जो आते हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज हमारे पिछड़े वर्ग बहुत उपेक्षित है, चूंकि हम लोग अनेक टुकड़ों में बटे हुए हैं, इसलिए हम लोग को किसी क्षेत्र में लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमारे संस्थापक श्री नारायण साहब जी ने आज कमेटी का विस्तार करते हुए हम लोग को जो दायित्व दिया है उसका हम लोग सफलतापूर्वक निर्वाह करते हुए ओबीसी समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जितने भी हमारे ओबीसी समाज के बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे। गरीब कुचले दबे हुए जितने भी हमारे पिछड़ों के साथी हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शिक्षा के स्तर पर भी हम लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, प्रदेश में क्या, जिला में क्या, देश में नाम रोशन करे, देश के बाहर नाम रोशन करे, यही हम लोग चाहते हैं। और इस कमेटी में उतने ही बढ़िया बढ़िया युवा को चुना गया है जो कि आगे इस पिछड़ों के समाज को आगे बढ़ा सके और सफलतापूर्वक हम लोग इस कमेटी में काम कर सके। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।